बेटी का परेशानी न मेरी बेटी सुहागिन बन रही है, न मेरी बेटी ब्याही हुई। हम बेटी के लेके हम कहाँ जाएंगे अपनी? हमारी बेटी का हक चाहिए, मेरे नाती का हक चाहिए और हम कुछ ना कहल चाहते। 1000 बार मैं कह रही हूँ कि राजेश यादव अगर है तेरे में दम, आज मैं रोती थी लेकिन आज मैं हंस के कह रही हूँ कि अगर तेरे में है दम राजेश यादव तो आकर के एक चमाई से तू सामना कर ले बेटा, तुझे पता चल जाएगा कि चमार की औकात होती क्या है। तू बार बार हमको धमकियां देता था ना, लेकिन आज मैं तुझे बता रही हूँ कि चमार की औकात होती क्या है। अगर चमार जात अगर एक हो जाए तो यादव लोग की धज्जियां उड़ा देंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो मैं अपने बेटे को लेकर के उसकी सर्वनाश तो करके रहूंगी। इसमें जात बात की कोई बात नहीं होती है। लेकिन वो मुझसे शादी नहीं किया राजेश यादव। मेरा शोषण उसी दिन से करने लगा और करते करते 2009 से लेकर के 2011 आ गया। फिर भी मैं बार बार दबाव डालती थी कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो शादी नहीं किया। उसी बीच में गर्भवती हो गई। आज देख रहे मेरा 13 साल का बच्चा है और जो बच्चों को अधिकार देने की बारी आई, बच्चों को नाम देने की बारी आई तो राजेश यादव ने मुझे लात मार करके भगा दिया कि तुम जात की चमाइन हो, तेरा छुआ हुआ पानी कौन पी सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। एक माँ है, ये माँ नहीं कहें बिन ब्याही माँ है। ये अपने 13 साल के बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हैं और ना ही ये कहें तो विधवा है और ना ही सुहागिन है, लेकिन अपने बच्चे को एक पिता का नाम नहीं दे पा रही हैं। इनके साथ एक बिरहा गायक राजेश नाम का शख्स इनसे प्यार करता है, फिर शादी करने का झांसा देता है, फिर इनको गर्भवती करके छोड़ देता है। सारा मामला जानेंगे कुसुमराज जी। मीडिया में चर्चा चल रहा है, क्या मामला है? मामला यही है सर कि राजेश यादव गायक, जिला उसका बनारस पड़ता है और थाना उसका चोलापुर पड़ता है। ग्राम रामपुर, पोस्ट कैथौर का रहने वाला है राजेश यादव गायक। अच्छा। जो कि जिससे उस 2009 में उससे हमसे मुलाकात हुई थी यही कार्यक्रम के दौरान, और उस समय मेरी 14 वाल की अवस्था थी। जिसमें मुलाकात हुई वो बोला कि कुसुम जी आप बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत अच्छा आपकी आवाज़ है, और जो है कि हम लोग साथ में मिल करके तो गाना बजाना करेंगे, कैसेट करेंगे तो मार्केट में जाएगा तो और हम लोग हाईलाइट होंगे, हम लोग को और चर्चा बढ़ जाएगी, लोग हम लोग का और कार्यक्रम बढ़ा देंगे। उसी बहाना करके राजेश यादव ने मेरे घर से मेरे माँ बाप के सामने हमको जो है कि लेकर के गया तो ना ही रिकॉर्डिंग करवाया और ना ही कुछ भी किया। उसी दिन से राजेश यादव ने मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। जब मैं विरोध की, मैं पूछने लगी कि आप हमको यहाँ पे लेके आए हो तो ना यहाँ पे कोई पार्टी है, ना यहाँ पे कोई जो है कि रिकॉर्डिंग की कोई सिस्टम है, तो आप हमको लेकर के आए हो तो कहाँ लेके आए हो? तो वही बोलने लगा कि कुसुम जी मैं पहले ही जिस समय आपसे मुलाकात हुई थी पहला कार्यक्रम में, उस दिन से मैं आपको चाहने लगा हूँ, मैं आपसे प्यार करता था और लेकिन कह नहीं सका। लेकिन आज मैं जो तुमको लेकर के आया हूँ, तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मैं बोले कि शादी करने के लेके आए हो यहाँ पर, तो मेरी उम्र 14 साल की है, आपकी उम्र 30 साल की है, तो बताइए आप एक यादव होकर के एक हरिजन कास्ट की एक चमाइन लड़की से आप शादी करेंगे? तो बोला कि देखिए इसमें सिंगर है हम दोनों, इसमें जात बात की कोई बात नहीं होती है। लेकिन वो मुझसे शादी नहीं किया राजेश यादव। मेरा शोषण उसी दिन से करने लगा और करते करते 2009 से लेकर के 2011 आ गया। फिर भी मैं बार बार दबाव डालती थी कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो शादी नहीं किया। उसी बीच में गर्भवती हो गई। आप देख रहे मेरा 13 साल का बच्चा है और जो बच्चों को अधिकार देने की बारी आई, बच्चों को नाम देने की बारी आई तो राजेश यादव ने मुझे लात मार करके भगा दिया कि तुम जात की चमाइन हो, तेरा छुआ हुआ पानी कौन पी सकता है। तो आज आप लोग बताइए कि मेरा 13 साल का बच्चा है, अब मैं कहाँ लेकर के जाऊं, किस दुनिया में जाऊं? लोग घर के, गांव के, समाज के लोग तरह तरह की बातें हमको बोल रहे हैं और राजेश यादव हमको धमकियां पे धमकियां दे रहा है। जिस समय मेरी पहली वीडियो
वायरल हुई थी, उस भैया को भी फोन करके बोला कि ये वीडियो उतार दो, नहीं तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे। तो आज राजेश यादव से मैं पूछ रही हूँ कि मेरी इतनी वीडियो वायरल हो रही है हर एक चैनल पे, तो कितने लोग का चैनल वो उतरवाएगा, कितने लोग का वो चैनल बंद करवाएगा? हाय, अगर उसके गाड़ में दम अगर यादव है, अपने अगर असल अपने बाप मोहन का पैदा हुआ है, तो वीडियो उतरवा के दिखाए ना। अगर मैं गलत हूं तो मैं मीडिया वाले के सामने आ रही हूं, तो वो भी मीडिया वाले के सामने आकर के अपनी सच बताए ना। मैं गलत हूं भैया, आप ही बताइए, आप एक पत्रकार हैं, तो मैं अगर गलत हूं, मैं समाज के सामने अपनी व्यथा बता रही हूं, तो अगर वो सच है तो वो भी आकर के मीडिया के सामने अपनी सच्चाई बताए ना कि कुसुम राज जी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। अच्छा, कितने साल तक आप उसके साथ रही हैं? मैं 2009 से लेकर के 2014 तक उसके साथ में थी। उस दौरान आपकी एज, जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी 14 साल आपकी एज थी, उसकी आप बता रहे हैं 30 साल। जी। अब तो उसकी उम्र, वो तो बुजुर्ग हो गया होगा। अरे इस वक्त उसकी उम्र 40-42 साल हो गई होगी। 40-42 साल। जी। अब बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे आप? मैं बच्चों को लेकर के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं राजेश यादव के घर जाऊंगी अब। और मैं अपने घर गई थी उसके घर? बिल्कुल गई थी, जिस समय मैं माँ बनी थी अपने बेटों को लेकर के उसके घर गई थी, लेकिन हमको नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके पास 3 बच्चे हैं। वो भी हमको जिस समय लेके गया था 2009 में, तो भी हमसे नहीं बताया था कि मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरे पास बीबी है, मेरे पास बच्चे हैं। जब मैं उसके घर गई तब हमको पता चला कि ये शादीशुदा पहले से था। 3 बच्चों का पिता एक 14 साल की लड़की से प्यार करता है। जी। आज जब बच्चे की बारी आई हक देने के लिए, अधिकार देने के लिए, तो बोल रहा है कि तुम जात की चमाई लो, तेरी औकात क्या है? आप इस दौरान बनारस में रही हैं। जी। तो बनारस में इस दौरान कभी आपको पता नहीं चला कि ये शादीशुदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ वो हमको रखा था ना, हमसे मेरा बिरहा छुड़वा दिया था। नहीं, बिरहा में गा ही नहीं रही थी, न किसी कलाकार से संपर्क होता था, न किसी अन्य लोगों से संपर्क होता था, न मेरे पास मोबाइल थी। 24 घंटा मेरे पास रहता था, तो मैं किससे जानकारी लूंगी कि ये शादीशुदा है कि नहीं है? क्योंकि 2009 में उसके और हमसे 2 ही बार कार्यक्रम में भेंट हुई थी, तो 2 ही बार में आप ही बताइए कि कैसे मैं उसकी पूरी परिचय पकड़ लूं? क्या मैं उससे प्यार करती थी कि मैं उससे पूछूं कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं शादीशुदा हैं? अगर प्रेम प्रपंच चलता तब तो मैं उससे पूछती कि नहीं आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। वो तो हमको एक रिकॉर्डिंग का बहाना करके ले गया था। जैसे उस दौरान ले गया, तो क्या वो लगातार इतने सालों तक आपके साथ रहा? इस दौरान आपने कभी नहीं विरोध किया इस बात का? बिल्कुल, कई बार विरोध की मैंने। एक बार नहीं, चंदवा थाने पे मैं कम से कम 9 को 10 बार चंदवा थाने में मैं कंप्लेन कराई हूँ, लेकिन मेरी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब मैं आज लाचार होकर के उसके ऊपर मैं सीधे मुख्यमंत्री के पास गई और जो है कि डीएम के पास गई। सब हर जगह से आदेश हो गया उसके गिरफ्तारी का, लेकिन चंदवा थाने में आज भी मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि मैं हरिजन हूँ। वहाँ का जो थाना अध्यक्ष है वो जात का यादव है। बिल्कुल जातिवाद हो रहा है, इसीलिए ना मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। बात होती है उससे? कि उससे मैं बात क्यों करूंगी? वही फोन करता है, लगातार मेरे मोबाइल पे फोन करता है, मुझे धमकियां देता है। अभी 4 दिन हो रहा है, इसी बगल में आकर के लोग जो है कि 4 लोग ऐसे बोल करके गए कि तुम मीडिया वालों को बुला रही हो, तुम जो वीडियो डाल रही हो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारा बेटा उठवा लेंगे। तो अब बताइए कि वो कितना बड़ा अपराध है, कैसे उस पर भरोसा किया जाए? तो अब तो मैं डायरेक्ट कर रही हूं कि राजेश यादव तुझे जितना भागना था उतना भाग लिया, जितना हमको परेशान करना था उतना कर लिया, लेकिन अब मैं तेरा दम छोड़ने वाली नहीं हूं। अपने बेटे का अधिकार तो मैं ले करके रहूंगी। क्यों कि राजेश यादव के नाम पे इसका आधार कार्ड बना हुआ है, उसका मोबाइल नंबर दर्ज हुआ है, कहां जाएगा वो? मेरा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आज नहीं कल मैं अपने बेटे का डीएनए टेस्ट कराऊंगी और हक लेकर के रहूंगी। वो जाएगा कहाँ? जब एक बिन ब्याही माँ गर्भवती होती है, जब बच्चा पैदा होता है, तो समाज में क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से बातें होती हैं? बहुत से भैया दर्द झेला होगा आपने। मैं बिल्कुल झेली हूँ। बहुत से हाँ, बहुत से तरह तरह की बातें सुनने को मिला। गांव है, घर है, समाज है, बहुत कुछ सुनने को मिला भैया। लेकिन मैं एक माँ हूँ, एक बेटे के लिए मैंने सारा दर्द अपने सीने में समेट करके रख ली हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ तो अपने बेटे के लिए जिंदा हूँ, और बेटे के लिए चाहे कुछ भी हमको करना पड़ेगा मैं करके उसका अधिकार, उसका हक दिला करके रहूंगी। और मैं यही आप लोग से कहना चाहती हूँ। बेटे जब बात करते हैं दर्द होता है? बिल्कुल दर्द होता है, क्यों नहीं दर्द होगा? मैं एक माँ हूँ, अगर उसका अच्छा बाप होता तो उसको अच्छा से पढ़ाता लिखाता, लेकिन वो साला कमीना, लोग कहते हैं कि यादव है। अरे कैसे वो यादव हो गया? कैसे यादव कुल में जन्म ले लिया?
आप बताइए ना कैसे यादव कुल में जन्म ले लिया वो। अगर यादव होता तो आज सारा करेगा ऐसा नहीं करता। वो भी बिरहा गाता है, सिंगर है, जो खुद अपने को नहीं संभाल पाया, वो समाज को कैसे मंच पे खड़ा होकर के समाज को क्या बताएगा। अब भी वो बिरहा गाता है? बिल्कुल गाता है। तो अब क्या गाएगा वो कहता था हमको कि तू क्या कर सकती है, लेकिन आज मैं खुलेआम मीडिया वालों के सामने कहती हूँ कि राजेश यादव मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी, बिल्कुल सर्वनाश कर दूंगी। आज उसकी 21 साल की लड़की है, पूरा मीडिया वाला, पूरा बिरहा जगत, पूरा हर एक लोग जानते हैं कि राजेश यादव ने चमाइन गायिका को रखा था, कुसुम राज को, पूरा लोग जानता है। आज उसकी 21 साल की लड़की है, कहां शादी करेगा। चल ना, मैं भी वही देखना चाहती हूँ कि कहां शादी करेगा, कौन यादव उसको बेटी से शादी करेगा, कौन यादव रखेगा। आज तू कह रहा था कि तू चमाइन तेरा छुआ हुआ पानी नहीं पिएगा, तो तू चमाइन को रखा था, तो कौन यादव तेरा हाथ का छुआ हुआ पानी पिएगा। मैं तो चैलेंज होकर के कह रही हूँ, अगर मैं गलत हूं तो आकर के मुझसे सामने बात करे ना, क्यों भाग रहा है। अच्छा, घर का खर्चा कैसे चलता है? अब उसके घर का खर्चा उसका बाप जो है कि सरकारी नौकरी बॉम्बे में करता है, उसका भाई भी करता है, उसके छाछे जो है कि ट्रक भी चलती है, लेकिन ये साला गंवार है। इसका यही फ्लाडियागिरी है कि आज इसको फंसाओ कर उसको फंसाओ, यही करना है उसको। जिसको समाज का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर कोई समाज का वो नहीं है, खाली एक बिरहा के नाम पे बस वो चलता है। और इससे ज्यादा, बिल्कुल इससे ज्यादा मैं आप लोग के सामने कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैं देखिए, एक बार नहीं 1000 बार मैं कह रही हूँ कि राजेश यादव अगर है तेरे में दम, आज मैं रोती थी लेकिन आज मैं हंस के कह रही हूँ कि अगर तेरे में है दम राजेश यादव, तो आकर के एक चमाइन से तू सामना कर ले बेटा, तुझे पता चल जाएगा कि चमार की औकात होती क्या है। तू बार बार हमको धमकियां देता था ना, लेकिन आज मैं तुझे बता रही हूँ कि चमार की औकात होती क्या है। अगर चमार जात अगर एक हो जाए तो यादव लोग की धज्जियां उड़ा देंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो मैं अपने बेटे को लेकर के उसकी सर्वनाश तो करके रहूंगी भैया, और मैं उसको दर दर पे जीने के मजबूर कर दूंगी, क्योंकि एक माँ हूं। अगर माँ अपने पे आ जाए तो हर इंसान का पर्दा झुका करके फाड़ के रख देगी, तो कहां भाग जाएगा। भागे ना, मैं तो खुद ही खुलेआम कर रही हूं कि तुझे जितना भागना है उतना राजेश यादव तू भाग ले, लेकिन मैं तेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हूं। अगर मैं गलत हूं, तू सही है। तो इस दौरान आप अभी हाल में उसके घर गई थी कभी? नहीं, जाना चाहेंगी उसके घर? रहेंगी? किसके घर? राजेश यादव। बिल्कुल जाऊंगी उसके घर, मेरा बेटा उसका पैदा हुआ है, उसके हक के लिए तो मुझे उसके घर जाना होगा। क्यों नहीं जाएंगे उसके घर? उसके घर रहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे उसके घर। उसका बेटा हुआ, उसका जन्मा हुआ बेटा है। मैं अपने बेटे के लेकर उसके घर नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी। बदनामी हो रही है भैया, ठीक है, मैं मानती हूँ कि बदनामी हो रही है, ठीक है, लेकिन कम से कम जब वो बोल रहा था कि तुम क्या कर सकती हो, तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। देख ले, रोज तो वीडियो देखा, उसके पास तो मोबाइल होगी ना, देखता होगा मेरा वीडियो। मैं अगर सही हूँ तो वो सही है, गलत हूँ मैं, अगर वो सही है तो आकर के सामना मुझसे करे ना। तो देख सकते हैं, एक बिन ब्याही माँ का दर्द है, और एक माँ है जब ये बातें सुनती होंगी तो एक माँ का कलेजा फट जाता होगा। बिटिया बिन ब्याही है, इस तरह से रोज बातें हो रही हैं। हाँ। रोती होंगी आप तो? हाँ, बहुत रोती है। बेटी खातिर सब कोई कल्पता है। हाँ, हाँ, बेटी खातिर सब रोवा था कि हमार बिटिया कई शादीशुदा रहे, अपने घरे माता जी इधर आ जाए, आराम से खाती कमाती है। आज जवान लड़की लेके अपने हम दर दर का ठोकर खात है। लोग है, समाज है, घर है, परिवार है, गांव है, घर है, सब तरह तरह का ताना मारते हैं। मारे थे तो हम कितना कितना बर्दाश्त करीब सब कर। कलेजा फट जाता है, कलेजा फट जाता है, और रात दिन रोते 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 रहते। हमारी आँख से लौकता नहीं है, आँख से दिखता नहीं, नहीं आँख से नहीं दिखता है हमारे। और दूसरी तरफ बेटी की परेशानी, बेटी का परेशानी न मेरी बेटी सुहागिन बन रही है, न मेरी बेटी ब्याही हुई। हम बेटी के लेके हम कहाँ जाएंगे अपने। हमारी बेटी का हक चाहिए, मेरे नाती का हक चाहिए, और हम कुछ ना कहल चाहते हैं। देख सकते हैं, एक बिन ब्याही माँ का दर्द है और उनकी माँ का दर्द है, किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही हैं, और अपने एक 13 साल के बच्चे को हक दिलाना चाहती हैं, जो इनका पिता है, जो पिता इनको
गर्भवती करके फरार हो गया, अपनी जिम्मेदारियों से फरार हो गया है, उसको ये चाहती हैं कि पकड़े और इस बच्चे को हक दिलाएं। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।